रावण जन्म का क्या है रहस्य। 3 शाप बने कारण ब्राह्मण पुत्र होकर भी कैसे आए राक्षसत्व वाले गुण। पौराणिक कथा। रामायण का जिक्र हो तो भगवान राम के अलावा रावण का नाम भी याद आता है। रावण लंका का राजा था और युद्ध में श्री राम ने उसका वध कर दिया था। लंकापति रावण महाज्ञानी पंडित था। रावण के अंदर सतत्व, रज और तम तीनों ही गुण विद्यमान थे। उसमें तमोगुण सबसे अधिक और सतत्व गुण सबसे कम था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलत्व मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा राक्षसी के किसी का पुत्र था। ऐसा माना जाता है कि उसका जन्म 3 श्राप के कारण हुआ था। एक श्राप सनकादिक बाल ब्राह्मणों ने दिया था। इसी तरह अलग अलग जगह 2 श्राप का और भी जिक्र मिलता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं रावण के जन्म के पीछे का रहस्य। और एक ब्राह्मण पुत्र होने के बाद भी रावण ने राक्षसत्व वाले गुण कैसे आए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पौराणिक काल में माली, सुमाली और मलेवन नाम के 3 क्रूर दैत्य भाई हुआ करते थे। इन तीनों ने ब्राह्मण जी को घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें बलशाली होने का वरदान दिया। वरदान मिलते ही तीनों स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में देवताओं सहित ऋषि मुनियों और मनुष्यों का अत्याचार करने लगे। इतना अत्याचार जब काफ़ी बढ़ गया तब ऋषि मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे तीनों दैत्य भाइयों की अत्याचार की व्यथा सुनाई। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इन दुष्ट राक्षसों का अवश्य विनाश करूंगा। जब भगवान विष्णु करने लगे नरसंहार, उधर यह बात जब माली, सुमाली और मलेवन ने सुनी तो उन्होंने अपनी सेना को लेकर इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इस पर भगवान विष्णु इंद्रलोक आकर राक्षसों का नरसंहार करने लगी। भगवान विष्णु रण क्षेत्र में आने से कुछ क्षण बाद ही सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। उसके बाद शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे। बहुत दिनों तक सुमाली और मलेवन अपने परिवार के साथ पाताल में ही छुपा रहा। एक दिन उसने सोचा कि हम राक्षसों को देवताओं के भय से यहाँ इतने दिनों तक छुपाकर नहीं रख सकते। ऐसे में कौन सा उपाय किया जाए जिससे देवताओं पर विजय प्राप्त की जाए। कुछ क्षण बाद उसे कुबेर का ध्यान आया। तब उसके मन में ये विचार आया कि क्यों न वह पुत्री का विवाह ऋषि विश्रवा से कर दे, जिससे उसे कुबेर जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो जाए। इस पर सुमाली अपनी पुत्री केकसी के पास पहुंची और बोली, हे पुत्री, तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो, परंतु मेरे भाग्य की वजह से कोई तुम्हारा हाथ मांगने मेरे पास नहीं आता। इसलिए राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे विवाह करो और पुत्र प्राप्त करो। राक्षसी होते हुए भी केकसी एक धर्मपरायण स्त्री थी। उसके चलते उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म माना और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। उसके बाद केकसी महर्षि विश्रवा के मिलने पाताल लोक से पृथ्वी लोक चल पड़ी। महर्षि विश्रवा के आश्रम तक आते आते केकसी को शाम हो चुकी थी। आश्रम पहुंचकर केकसी ने सबसे पहले महर्षि का चंदन वंदन किया और फिर मन की इच्छा बतलाई। इस पर महर्षि विश्रवा ने कहा, हे भद्र, मैं तेरी यह अभिलाषा पूर्ण कर दूंगा, किंतु तुम कुबेला में मेरे पास आई हो, अतः मेरे पुत्र क्रूर कर्म करने वाले होंगे। उन राक्षसों की सूरत भी भयानक होगी। महर्षि विश्रवा के वचन सुनकर केकसी उनको प्रणाम कर बोली, आप जैसे ब्रह्मवादी दोस्ती ऐसी दुराचारी पुत्रों की उत्पत्ति नहीं चाहती, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें। तब महर्षि ने केकसी से कहा, तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरी ही तरह धर्मात्मा होगा। महर्षि से विवाह के पश्चात केकसी ने विभत्स राक्षस रूपी पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे। उसके सिर का रंग काला और
आकार पहाड़ के समान था। इसलिए महर्षि विश्वा ने केकसी के सबसे बड़े पुत्र का नाम दशग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम से तीन लोकों में जाना गया। उसके बाद केकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके समान लंबा चौड़ा दूसरा कोई प्राणी न था। तदंतर बुरी सूरत की सूंफड़का उत्पन्न हुई। इसके पीछे केकसी के सबसे छोटे पुत्र धर्मात्मा विभीषण ने जन्म लिया। तीनों श्राप भी बने रावण जन्म के कारण। सनकादिक बाल ब्राह्मणों के श्राप से हुआ रावण का जन्म। ऐसा माना जाता है कि रावण और उसका भाई कुंभकर्ण पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय थे। एक समय की बात है, बाल ब्राह्मण वैकुंठ जाने के लिए प्रवेश द्वार पहुँचे, जहाँ जय विजय पहले से ही मौजूद थे। बाल ब्राह्मणों ने अंदर जाने की मंशा जाहिर की, तो जय विजय ने उन्हें जाने से रोक दिया। इसी से नाखुश बाल ब्राह्मणों ने दोनों को मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जब जय विजय ने इस श्राप की मुक्ति का मार्ग पूछा, तो ब्राह्मणों ने भगवान विष्णु की ओर इशारा कर दिया।